सबका अर्धवार्षिक का पेपर खत्म हो चुका है कल 24 तारीख को। आज जब मैंने जो कल पेपर हुआ था गणित का, उस पेपर का सॉल्यूशन भी इस वीडियो में आपको करवा रहा हूँ। टोटल पूरे के पूरे प्रश्नों का हल मैं इस वीडियो में आपके कराऊंगा। आपको मिलाना है कि आपका कौन सा प्रश्न सही हुआ है, कौन सा प्रश्न गलत हुआ है। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए, मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा नहीं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बोलूंगा और उसका हल यहाँ पे करूंगा। ठीक है, आपको मिला लेना है कि मेरा इसके अंदर ए है या बी है या सी है या डी है। ठीक है, चलिए इसके अंदर जो प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 1, ये पूरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। इसके टोटल भाग है, जितने भाग है वो सब करवा रहा हूँ। इसका फर्स्ट वाला भाग है कि इसमें कह रहा है कि 12, 15 और 21 का एलसीएम है। ठीक है, तो देखिए इनका एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो अपन क्या करेंगे, 12 का, 15 का और 21 का एलसीएम निकालते हैं। तो निकाल लीजिएगा एलसीएम। 2 के पारे से 8, 2 12 को 6 बार में, 2 के पारे से 15 नहीं कटेगा, 21 में नहीं कटेगा। 2 के पारे से 6 3 बार में, 15 में नहीं कटेगा और 21 में नहीं कटेगा। 3 के पारे में 3 1 बार में, 15 5 बार में और 3 7 21। ठीक है, फिर 5 के पारे में 1 नहीं आता, 5 1 बार में, 7 भी नहीं आता है और 7 के पारे में काट लो आप इसको 1 बार। अब इनकी गुणा कर लो। 7 5 35, 35 दूना 70, 70 दूना कितने होते हैं 140, गुणा इसकी 3 से करा दो आप, 0 3 चौक 12, 420 रहेंगे आपके आंसर। तो 420 आपके ऑप्शन बी में आ रहे हैं। तो जिस बच्चे ने 420 आंसर कर दिया है उसका ये सही है। अब चलते हैं इसके सेकंड प्रश्न की ओर। सेकंड प्रश्न कौन सा, देखिए सेकंड प्रश्न है कि x² माइनस के 2x, इसके अपने क्या बताना है, इसके अपने को शून्यांक बताना है। इसके शून्यांक क्या होंगे। ठीक है, तो देखिए शून्यांक बताएंगे तो अपन क्या करेंगे, इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे। गुणनखंड विधि क्या होती है, देखिए इधर से 1 लेंगे, इधर से 8 लेंगे, गुणा करवा लेंगे तो कितना जाएंगे 8। अब दो संख्या सोचनी है जिसकी गुणा करें तो 8 आए और इसको जोड़े घटाए तो क्या है आपकी माइनस का 2 आए। तो वो संख्या क्या है, देखिए अगर मैं वो दो संख्या क्या है, देखिए तो 8 की कर लीजिए टुकड़े, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। ठीक है, अब देखिए 2 दूनी 4, 4 को 2 से गुणा करूंगा तो 8 जाएंगे और 4 में से मैं 2 घटा दूंगा तो मेरे क्या जाएंगे 2 आ जाएंगे। लेकिन आने की चाहिए माइनस करनी चाहिए, तो मैं माइनस का 4 प्लस का 2 कर लूंगा तो मेरे माइनस के 2 आंसर आ जाएंगे। ठीक है, तो वो दो संख्या क्या है 4 और 2 है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, x² तो आएगा ऐसे वैसा, इस 2 की जगह वो दो संख्या रख दो आप, माइनस के 4x प्लस के 2x और ये 8 आएंगे ऐसे कैसे। अब 2 2 की बना लो जो भी। ठीक है, x कॉमन ले लो तो क्या बच गया अंदर x, यहाँ क्या बच गया 4। इन दोनों में आप 2 कॉमन ले लो, इधर क्या बच गया x, इधर क्या बच गया 4। मेरे 2 का पारे में 8 कितनी बार में 4 बार में। अब यहाँ पे x माइनस 4 लाएंगे सीधे से और ये दोनों को लिख दो 1 बार में। अब इनके मूल याद कर लो, यानी x माइनस 4 बराबर 0, तो x का मान क्या जाएगा 4 और x प्लस 2 बराबर 0, तो x का मान क्या जाएगा -2। यानी जो शून्यांक निकल के आए हैं वो आपका 4 और -2 निकल के आए हैं और 4 और -2 ये किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर बी में है। तो जिस बच्चे ने इसका ऑप्शन बी करके आया है उसका सही है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भाग 3 क्या है, रैखिक समीकरण युग्म में x प्लस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 2 के हल होंगे। तो देखिए इस प्रश्न को विलोपन विधि से हल करते हैं। कैसे, x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2, तो देखिए ये तो कट जाएगा, ये 2x रहेगा बराबर का अच्छा हो जाएगा। तो x बराबर 6/2 यानी x का मान तो क्या गया आपका 3 और x के मान को समीकरण लिख दो, y का मान निकल के जाएगा। ठीक है, तो 3 प्लस वाई बराबर 4, तो y बराबर 4 माइनस का 3, तो y का मान क्या गया 1। यानी जो इसके मूल निकल के आए, इसके जो हल निकल के आए वो 3 और 1 निकल के आए। तो 3 और 1 ऑप्शन
ए में है। तो जिस बच्चे ने ऑप्शन ए करके आया उसका ये सही है। चलते हैं फोर्थ भाग की ओर। चौथा भाग देखते हैं। दिया समीकरण 2x² प्लस का x, ठीक है, प्लस 4 बराबर 0, ठीक है। तो इसके अपने को मूल याद करेंगे। तो इसके मूल याद करेंगे तो वही अपन क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से करते हैं। तो देखिए 4 किसकी गुणा करवाएंगे तो आपका 4 दूनी 8 आ जाएंगे। अब दो संख्या सोचते हैं जिसकी गुणा करें, तो 8 है, जोड़े घटाए कितने आए, यहाँ पे उसमें भी 1 आए, तो दो संख्या इसमें कोई बनेगी नहीं। तो कोई बनेगी नहीं तो इसके मूल होंगे नहीं। तो इसका जो आंसर आएगा डी ऑप्शन आएगा, यानी इसके कोई भी मूल वास्तविक नहीं होंगे। तो जिस बच्चे ने चौथे प्रश्न का डी आंसर करके आया उसका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए भाग 5 प्रश्न नंबर फर्स्ट का सेकंड भाग नंबर 5 ही देखिए। प्रश्न क्या है, 3, 7, 11 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। यानी इसका कौन सा पद 10वां, यानी n का मान तो 10 है आपका, a का मान 3 है, d का मान 7 है, वैसे 3 घटाना 4 रहेगा। तो देखिए an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। a का मान क्या है 3, ठीक है, n का मान 10 है और d का मान क्या है 7 में से 3 घटा लो आपका 4 रहेगा। तो 3 प्लस 10 में से 9 9 जो कितने होते हैं 36 होते हैं, 36 और 3 कितने होते हैं आपके 39 होते हैं। तो किस ऑप्शन में 39 आ रहा है देख लीजिएगा। तो ये आपके सह में आ रहे हैं। तो इस 5 का जो ऑप्शन इसने सह करके आया उसका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 हो गया। इधर देखिए 6 हो गया। छठा क्वेश्चन कौन सा है, कौन सी भुजाएं लंबवत है। देखिए लंबवत भुजा पूछी है, तो देखिए एक एसी तो लंबवत है। अब देखिए एसी किस किस में आ रहा है, देखिए एसी इसमें तो एसी नहीं आ रहा, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। एसी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ऑप्शन दोनों होंगे, ठीक है। तो एक भुजा लंबवत की हो जाएगी और एक की हो जाएगी। देखिए एसी और बीसी किस में आ रहा है, तो एसी और बीसी इसमें आ रहा है, तो ये आपका आ जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 सवाल। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में है ए के निर्देशांक डेल्टा ये, बी के निर्देशांक डेल्टा आपको ये, उसका मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु उस पर क्या होता है x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। x1 क्या है, x1 आपका 2 है, x2 क्या है, x2 माइनस 2 है, बटा 2 कर दो। तो 2 प्लस माइनस माइनस कर 2, यानी क्या होगा 0 बटा 2, आंसर क्या आएगा आपका 0, ठीक है। y1 क्या है, y1 आपका 4 है, y2 क्या है, y2 माइनस का 4 है, बटा 2 कर दो। तो 4 माइनस 4 बटा 2, यानी वही 0 बटा 2, क्या गया 0, यानी 0 और 0 किस ऑप्शन में आ रहा है देखो जरा। तो जिसने सी करके आया उसका सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट 8वां है कि tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान √3 होता है। तो देखिए √3 आ रहा है आपके ऑप्शन बी में, तो जिसने ऑप्शन बी करा है उसका ये सही है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर है आपका 9वां क्वेश्चन है, यदि एक मीनार की ऊंचाई तथा छाया की लंबाई समान है तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। देखिए इसमें कहा गया है कि एक मीनार की ऊंचाई तथा छाया की लंबाई समान है तो उन्नयन कोण हमेशा क्या होगा, समकोण का आधा होगा, यानी कितना हो जाएगा ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो जिस बच्चे ने 90 का ऑप्शन सी करके आया उसका सही है, ठीक है। चलिए आगे, वर्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो वर्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है ना। तो 10वें में आंसर क्या आएगा, 10वें में आंसर आएगा यानी व्यास। चलिए इसके बाद में ये जो 11वां सवाल है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या होता है 22/7 होता है, आर का मान क्या है 5, तो 5 गुना 5, ठीक है। कितना हो गया 25 हो गया। अब 25 को गुना करो आप 2 से, तो 25 दूनी 50 का 0 5 का 5 हो जाएगा, फिर 25 दूनी 50 5 कितने हो गए 55 हो गए। इसमें आप 7 का वर्ग दे दीजिएगा। चलो 7 7 49 जाएंगे, कितने बच गए 6 बच गया, 7 9 63 है ना, सॉरी 7 8 56, 4 बच गए, 7 5 35 यानी 78.5। तो 78.5 इसमें आ रहा है, 78.5 आपके सही ऑप्शन में आ रहा है। तो जिस बच्चे ने सी ऑप्शन करके आया है उसका बिल्कुल सही है, ठीक है। चलते हैं सवाल नंबर 12वें की ओर। 12वां सवाल देखो कि आर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है।
तो जिस बच्चे ने 12वें के अंदर ये करके आया है 4 पाई आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए, तो उसका ये सही है। ठीक है, जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए करके आया 4 पाई आर स्क्वायर, उसका ये बिल्कुल सही है। फिर चलिए, आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाली बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। यानी ये जो 13वां प्रश्न है, पहले का 13वां भाग है, इसके अंदर भी जिस बच्चे ने ऑप्शन नंबर ए करके आया है उसका ये सही है। ठीक है, चलिए 14वें सवाल की ओर। आंकड़े 4, 10, 15, 9, 12 का माध्य ज्ञात करना है। क्या दे रखा आंकड़े? आंकड़े दे रखा 4, 10 और 5, 9, 12 का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए तो परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या करना। ठीक है, कैसे करोगे? जैसे देख लीजिएगा आप, 10 और 4 कितने हो गए? 14 हो गए। 14 और 5 कितने हो गए? 19 हो गए। 19 और 9 कितने हो गए? 19 और 9 आपके 28 हो गए। और 28 और आपकी 12 कितने हो गए? ये आपके 40 हो गए। तो 40 में आपको 1, 2, 3, 4, 5 का भाग देना, तो आंसर क्या जाएगा आपका? 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 8 किस ऑप्शन में आ रहा है? तो 8 आपकी ऑप्शन ए में आ रहा है। तो जिस बच्चे ने ए ऑप्शन करके आया उसका ये भी प्रश्न सही है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर, ये अंतिम सवाल है इसका, है ना, वास्तुनिष्ठ प्रश्न का। ठीक है, 52 ताशों के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो रानी आने की प्रायिकता याद कीजिए। देखिए, प्रायिकता निकालने का सूत्र मैंने आपको बताया था, अनुकूल बटा कुल, अनुकूल परिणामक संख्या बटा कुल परिणामक संख्या। तो रानी के पत्ते कितने होते हैं? 4 होते हैं ना, तो 4 लिख देना ऊपर और कुल पत्ते लिख देना नीचे। तो 4 काट दो, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 3 12। तो जिस बच्चे ने 1/13 किस ऑप्शन में आ रहा है? तो 1/13 ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है। तो जिस बच्चे ने बी करके आया उसका ये भी सही है। ठीक है, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके पूरे खत्म हो गए। इसके बाद में ये रेगिस्तान वाले प्रश्न है, इनको अब अपन हल करते हैं। चलिए, तो है प्रश्न नंबर 2 क्या है देखिएगा। इसका पहला भाग है, दूसरे का पहला भाग है कि आपको यदि समीकरण 2 है, x + 2y, यानी x + 2y = 4, है ना, तथा 2x + ky = 3 का कोई हल नहीं है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात करें। तो देखिए, इस प्रश्न में क्या कह रहा है? कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं है का सूत्र होता है कौन सा? a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2, फिर बराबर नहीं होगा किसके? c1/c2 के। तो इसके अंदर मान रख दीजिएगा, आपका k का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो a1/a2 कैसे निकालते हैं? देखिए, a1 का मान तो निकल जाएगा, यहां से 1 हो जाएगा। ठीक है, a1, इसके बाद में a1 का मान क्या है? 1 है। चलिए, a2 का मान क्या है? 2 है। चलिए, b1 का मान क्या है? 2 है। चलिए, b2 का मान क्या है? k है। चलिए, अब गुणा करा दीजिएगा। k की 1 से गुणा कराओगे आप तो क्या आएगा? 2 दूनी 4 आएगा। तो k का मान क्या आ गया? 4 आ गया। तो जिस बच्चे ने इस प्रश्न के खाली स्थान के अंदर k का मान 4 भर के आया उसका सही, जिसने नहीं भर के आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना बहुत अच्छी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखो। ठीक है, समझ में आया? यहां से पकड़ना है सवाल को आपको कि कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं का सूत्र बताइए बड़ा। अब इसमें आपको मान रखना है, a1 का मान यहां से रखना आप, a2 का मान यहां से रखना आप, है, b1 का मान यहां से रखो, b2 का मान यहां से रखो। देखिए, इसके साथ कोई संख्या नहीं है तो संख्या 1 है, तो a1 का मान क्या जाएगा? 1। ठीक है, a2 का मान 2। ठीक है, इसके बाद में b1 देख लीजिएगा 2, b2 देख लीजिएगा k, क्योंकि अपने को सूत्र ये पूछा तो अपने को इससे ही अपना k का मान निकल के आ जाएगा, तो अपन आगे क्यों जाएंगे? तो k का मान जिस बच्चे ने तैयार करके आया उसको सही है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर। तो है प्रश्न नंबर 2 की भाग दूसरा है, खाली स्थान केंद्रीय। यदि व्रत सभी व्रत होते हैं तो सभी व्रत समरूप होते हैं। सबको पता है कि सभी व्रत क्या होते हैं? समरूप होते हैं। उसके बाद में एक स्पर्श रेखा व्रत को बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करती है। एक स्पर्श रेखा, जैसे मान लीजिएगा ये व्रत है, ये इसकी स्पर्श रेखा है, तो ये एक ही तो बिंदु को स्पर्श कर रही नहीं, यहाँ पर एक बिंदु है, तो इसका आंसर क्या आएगा? एक आएगा। ठीक है,
चलिए इसका चौथा भाग देखिए। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है सूत्र, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान क्या होता है 22/7। आर का मान क्या है 7 × 7। 7 से 7 काटो, 7 दूनी 14 यानी 154। तो जिस बच्चे ने 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर क्या है उसका बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले शंकु का आयतन ज्ञात करना। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये लीजिएगा शंकु का आयतन हो गया। चलिए अच्छा, इसमें एक सवाल हो रहा है प्रायिकता निकालने का। भाग है प्रश्न नंबर 2 का भाग 6। ठीक है, इसमें दे रखा है कि घटना घटने की प्रायिकता, यानी घटना घटने की जो प्रायिकता दे रखी इसमें 1/2 दे रखी है। तो बताओ अपने को घटना नहीं घटने की प्रायिकता क्या होगी है, चलिए बता दीजिएगा। इसका एक सूत्र होता है घटना घटने की प्रायिकता प्लस घटना नहीं घटने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। तो घटना घटने की प्रायिकता 1/2 तो यहाँ रख दो, घटना नहीं घटने की प्रायिकता अपने से पूछा है बराबर 1 कर दो। घटना नहीं घटने की प्रायिकता बराबर 1, ये प्लस का 1/2 इधर जाएगा तो माइनस का 1/2 जाएगा। इसके बटन कुछ नहीं तो आप 1 लगा दो, यानी घटना नहीं घटने की प्रायिकता बराबर लैस ले लो आप। लैस कितना आएगा 2, 1 के फाड़े में 2, 2 बार में 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 को 1 से मतलब 2 का भाग 2 में, एक बार में 1 को 1 से गुणा करोगे 1 आएगा, 2 में से 1 घटा दो 1/2। तो जिस बच्चे ने 1/2 करके आया है इसके अंदर उसका सही है। तो ये आपके डिग्री स्थान पूरी हो गई है। अब करते हैं अति लघुत्मक प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर 3 कौन सा है, 26 और 91 का HCF याद करना है। 26 और 91 का, 26 और 91 का HCF याद करना है। ठीक है, देखिए मैंने आपको बता रखा है HCF पूछे तो आप अलग अलग निकालो। कैसे निकालोगे, 26 का तो अलग निकाल लीजिएगा, बिल्कुल इजी तरीके से करवा रहा हूँ, इजी से इजी तरीके, जैसे जो 5वीं 6वीं क्लास में करवाते ना सब बच्चों को, उस तरीके से आपको करवाया था मैंने। ऑफलाइन क्लास में इसे करवाया था मैंने, और अभी भी ऐसे करवा रहा हूँ। जैसे देखो 2 के पारे में या आपका 13 बार में, 13 के पारे में 1 बार में, इसके बाद 2 का भाग जाएगा इसमें, 7 का भाग जाएगा इसके अंदर क्या 7 एकम 7। ठीक है, 7 या 21, फिर 13 का 1 बार में। अब HCF क्या होता है, जैसे ऐसे कैसे निकालते हो आप 26 और 91 यानी 2 × 13। ठीक है, 7 × 13, 13 का जोड़ा बनेगा यानी इसका HCF क्या आएगा आपका 13 ही आएगा। तो जिस बच्चे ने ऐसे कर किया है उसका बिल्कुल सही है। अगर आपका एक तरीका और उसे करने के लिए, अगर आप उस तरीके से भी कर दिया है तो आपके हिसाब से, लेकिन आंसर इसका 13 आना चाहिए। ठीक है, चलिए सेकंड सवाल की ओर, इसी का ही सेकंड है प्रश्न नंबर 3 का। दिए गए समीकरण x² + 5x + 6 की शून्यांक ज्ञात करना है। किसका शून्यांक ज्ञात करना है अपने को, x² + 5x + 6 का शून्यांक ज्ञात करना है। शून्यांक ज्ञात कैसे करेंगे भाई, जैसे देखिए इसकी गुणा करा दो तो 1 × 6 करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। दो संख्या सोचो जिसकी गुणा करें तो 6 आए और जोड़े घटाए तो क्या है 5 आए। तो देख कैसे करेंगे, 6 के टुकड़े कर लो, 2 × 6 और 3 एकम 3। ठीक है, अगर मैं 3 × 2 करूंगा तो 6 जाएगा और 3 में 2 जोड़ दूंगा तो मेरे 5 में जाएंगे। तो 2 संख्या क्या है 3 और 5 है। ठीक है, तो x² तो आएगा ऐसा कैसा, इस 5 की जगह 3x + 2x रखेंगे और ये 6 आएगा ऐसा कैसा। अब 2 2 का बना लो जोड़ा तो x कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बच गया x, यहाँ क्या बच गया 3। भाई ये x यहाँ गए यहाँ क्या बचा 3 तो बचा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बच गया x + 2 के बारे में कितनी बार में आएंगे 3 बार में। इन दोनों को एक बार लिख दो, ये जो बच गया उसको आप एक बार लिख दो। अब इसके शून्यांक याद कर लो, x + 3 = 0, x का मान क्या आएगा -3, x + 2 = 0, x का मान क्या आएगा -2, और ये क्या आ रहे हैं इसके शून्यांक आ रहे हैं। तो जिस बच्चे ने सवाल कैसे करके आया है उसका ये भी सही है। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर, सॉरी प्रश्न नंबर 3 के भाग 3 की ओर। जिसका भाग 3 है वो यहाँ कर रहा हूँ मैं, ध्यान से देखिएगा। तीसरा भाग क्या है,
इसका है एपी दे रखी है आपको, एपी 2 7 12 का 13वां पद है। मतलब 13वां पद मतलब कौन सा इसका 13वां पद है, कौन सा, यानी अपने को एन का मान बताना है। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए का मान क्या है 2 है, एन का मान क्या है 13 है, डी का मान क्या है, या आपका डी का मान हो जाएगा आपका 5। तो 2 प्लस यहाँ 12 और 12 पंजे 60, यानी इसका आंसर क्या आएगा आपका 62 आएगा। ठीक है, इसमें सवाल में कहा गया था कि एक 2 7 12 का 13वां पद याद कीजिए, मतलब 13वां पद याद करना है, मतलब कौन सा पद इसका 13वां हो जाएगा। तो अपने को एन का मान 13 मानना है और ए का मान ही 2 मानना है, डी का मान 7 में से 2 घटा देना, 5 देगा आपको निकाल लेना। चलिए, इसके बाद में कहा गया है आगे इसका चौथा सवाल है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार, फिर आपको मैं तीसरे का चौथा नंबर 4 है। लीजिए, इसमें कहा गया है कि साइन ए बराबर 3/4 है, तो टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। साइन ए बराबर 3/4 है, तो टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। टेन ए का मान हाँ, तो इसमें सवाल रहेगा साइन ए बराबर 3/4 है, तो टेन ए का मान ज्ञात करना अपने को। तो टेन ए का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। पाइथागोरस प्रमेय कैसे निकालेंगे, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को साइन ए का मान 3/4 दे रखा है, यानी साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लाल बटा कक्का होता है। क्या होता है, लाल बटा कक्का होता है, यानी लंब भी अपने को दे रखा है और कर्ण भी अपने को दे रखा है। ठीक है, यानी 3/4, लंब दे रखा 3, कर्ण दे रखा 4। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, आधार निकालेंगे। तो आधार निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है 4, तो 4 का कर दो स्क्वायर। आधार कितना है पता ही नहीं अपने को, और लंब कितना है, लंब है आपका 3, 3 का कर दो स्क्वायर। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 प्लस का इधर जाएगा, 9 प्लस का इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका आधार बच जाएगा। ठीक है, 16 में से 9 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, हाँ चलिए, यहाँ पे स्क्वायर कैसे कैसा, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, यानी आधार कितना आ गया, √7 आ गया। ठीक है, अपने को निकालना क्या है, टेन का फॉर्मूला निकालना है। तो टेन बराबर क्या होता है, टेन ए, टेन का फॉर्मूला साइन कोस टेन, यानी लंब बटा आधार। ठीक है, अब लंब कितना है, लंब है यहाँ पे आपका कितना है, लंब दे रखा था 3 और आधार कितना है √7, तो यही आपका रहेगा आंसर रहेगा। ठीक है, तो जिस बच्चे ने 3/√7 तो क्या है उसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। इसी का पांचवा है, एक 5 मीटर की सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे जमीन के 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो सीढ़ी दीवार की ऊंचाई ज्ञात करना है। यानी इसके अंदर पूछा गया है, आधार 5 है ना, अच्छा ये सीढ़ी ऐसी यहां से जो कोण बना रही है ये वाला, देखिए 5 मीटर की सीढ़ी, ये सीढ़ी है 5 मीटर सीढ़ी के लिए 5 मीटर इसकी ऊंचाई h है, ये अपने से पूछा है। ठीक है, और इसका जो कोण है यहाँ पे 30 का है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो मैं बता रखा हूँ आपको कि ऐसे प्रश्न आए तो जो दे रखा है जो पूछा है इसको ले लो। दे रखा क्या है 5, यानी कर्ण, पूछा क्या है लंब, तो लंब बटा कर्ण बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन होता है, यानी साइन 30 डिग्री। तो लंब कितना है h, कर्ण कितना है 5, और साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, हाँ तो साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है, साइन 30 का मान क्या होता है, जो होता है 1/2। इसकी गुणा कराओगे आपका 2h आएगा, यहाँ पे क्या आएगा 5 आएगा। ठीक है, तो h का मान क्या हो गया आपका 5/2 गया, 2 का भाग इसमें दे दो आप, तो ये आपके 2 दूनी 4, 2.5 आपका h का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, आपका खंड व्याख्यांतर प्रश्न नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात करना है। सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इसका LCM ज्ञात करूंगा। तो इसका देखिए मैं डायरेक्ट जैसे LCM ज्ञात करूंगी आप, तो 6, 72 और 120 का LCM निकालोगे ना आप, तो ये आपका कितना आएगा, 2 3 6, यहाँ आपके 36 आएंगे, यहाँ आपके 60 आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि पेपर बहुत बड़ा है भाई, पेपर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो देख लीजिएगा अब आपके हिसाब से 18 आएंगे, यहाँ पे आपके 30 आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आपके यहाँ पे 9 आएंगे, फिर आपके यहाँ पे 15 आएंगे। उसके बाद में फिर आपके यहाँ 3 का भाग दो आप, 1 बार में, 3 बार में, 5 बार में, फिर यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, 5 3 15, 15 3 45, यहाँ 90, 180 और 360, तो आपके क्या जाएगा, LCM आ जाएगा। ठीक है, और LCM निकालोगे ना आप इसका, इसका LCM निकालोगे आप, तो देखिए इसका LCM कैसे निकालेंगे, 6 का निकालोगे आप, फिर 72 का निकालोगे आप, और फिर इसके बाद में 120 का निकालोगे। चलिए, 2 के बारे में 6 3 बार में, और 3 आएंगे 1 बार में। 2 के बारे में ये 36 बार में आएगा, ये इसके बाद में आपका 18 बार में आएगा, इसके बाद में आपका 9 बार में आएगा, उसके बाद में 3 बार में आएगा, उसके बाद में आपका 1 बार में आएगा, फिर आपके 60 बार में आएगा, उसके बाद में आपका 30 बार में आएगा, और फिर ये 15 बार में, ये 5 बार में, और ये आपका 1 बार। देखिए इसका जोड़ा बन गया, यानी बाहर निकाल लीजिएगा, फिर इसका जोड़ा बन गया, यानी इसको बाहर निकाल लीजिएगा, यानी जो आपका HC पाया वो क्या है, अच्छा आया है। तो जिस बच्चे ने LCM 360 करके आया है, HC अच्छा करके आया, उसका सही है। ठीक है, चलते हैं। यहाँ 5 है कि बहुपद x² - 3 के शून्यांक करें, यानी अपने को x² - 3 के शून्यांक बताया, तो बराबर में 0 दो, x² बराबर माइनस का 3 लग जाएगा तो प्लस हो जाएगा, x बराबर इसको रटेगा तो यहाँ जाके क्या लग जाएगा, आपका रूट लग जाएगा। अभी रूट लग गया तो हाँ आप इसको एक बार प्लस में, एक बार माइनस कर दो। ये क्या इसका आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है, देखिए समीकरण x + y = 5 और 2x - 3y = 4 को हल कीजिए। तो अपन क्या करेंगे, विलोपन विधि से इसको हल करेंगे। तो दोनों समीकरणों को पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, समान करना पड़ेगा। तो समीकरण एक को क्या करता हूँ मैं, 2 से गुणा करता हूँ, तो मेरा आएगा आपका यहाँ पे 2x, यहाँ आगे आएगा मेरा 2y, और यहाँ आएगा आपका मेरा 10 आएगा। 10 कहाँ से है, 2 को मैं 5 से गुणा कराऊंगा तो 10 आ जाएंगे। समीकरण 2 को मैं इसके नीचे रख देता हूँ, जो पहले से बना हुआ है प्रश्न के अंदर, देख लीजिएगा आप पेपर के अंदर। ठीक है, अब क्या करेंगे, चिन्ह चेंज कर दो, कर गया। यहाँ आपके 5y, यहाँ आपके 6, यानी y का मान तो मेरे क्या आ गया, 6/5 आ गया। अब x का मान निकालूंगा तो इसको मैं समीकरण नंबर 1 बन दूंगा, तो ये 2x आएंगे, यहाँ पे 2 गुणा y का मान 6/5 आएगा, यहाँ पे 10 आएंगे ऐसे कैसे। चलिए 2x प्लस यहाँ पे 6 दूनी 12/5 आएंगे, बराबर 10 आएंगे ऐसे कैसे। फिर चलिए 2x बराबर 10 प्लस के 12/5 हो जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे आपकी, बटन लगा दो एक। 2x बराबर 2 5 का एक ऐसे आएगा 5, 1 का पारी 5 5 बार में, यहाँ 5 को 10 से गुणा करोगे आप 10 आएंगे, यहाँ आपके 12 आएंगे। चलिए 50 में से 12 घटाओगे आप तो आपके 38/5 आएंगे। तो x बराबर 38/5, ये 2 गुणा में जाएगा भाग में, 2 के 5 काट दो इसको आप 19 बार में, यानी x का मान क्या गया, 19/5। तो जिस बच्चे ने x का मान 19/5 निकल के आया है और y का मान 6/5 निकल के आया है, उसका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। देखिए 7वां सवाल क्या है, यहाँ देख लीजिएगा 7वां सवाल क्या है। 7वां सवाल कहा गया है कि इसके अंदर आपको DE समांतर BC है, तो इसी का मान ज्ञात करना है। तो इसी का मान कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे देखिए क्या देखिए ऐसी है, और ये आपका E है, ये A है, ये B है, ये C है। ये आपका 1.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आपका 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ये आपका 3 सेंटीमीटर दे रखा है। तो कैसे करेंगे, यह भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर है, यानी AD/DB। ठीक है, और AE/EC। AD का मान कितना दे रखा है, 1.5, DB का मान कितना दे रखा है, 3, AE का मान 1, EC का मान आपको क्या करना है, निकालना है। ठीक है, यहां से पॉइंट आएंगे 0 लगा देंगे। तो क्या करेंगे, 15 एकम 15, 15 दूना 30, 2 एकम 2, EC की 1 से गुणा करवाएंगे EC, और यही क्या आ रहा है, आपका आंसर आ रहा है। तो जिस बच्चे ने प्रश्न नंबर 7 के अंदर EC का मान 2 करके आया है, उसका बिल्कुल सही है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अब प्रश्न नंबर आपका 8वां है। क्वेश्चन नंबर
आठवां क्या है, देखिए आठवां प्रश्न है, दो बिंदु ए का मान दे रखा है 1,2, 1,2 और बी बिंदु का जो मान दे रखा है वह दे रखा है 4,5, 4,5 और कह रहा है कि इसके मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दूरी क्या करेंगे, तो दूरी सूत्र से अपन क्या करते हैं, आंसर निकालेंगे। दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए मान रख दीजिए इसके अंदर, x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है। तो देखिए x2 क्या है 4 और x1 क्या है 1, इसका कर दो स्क्वायर, ठीक है। y2 क्या है 5, y1 क्या है 2, इसका भी कर दो स्क्वायर। चलिए आगे, 4 में से घटाएंगे 3, 3 का स्क्वायर 9 जाएगा और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, 3 का स्क्वायर 9 जाएगा, यानी इसका आंसर 18 मात्रक आएगा। जिस बच्चे ने 18 मात्रक करके आया उसका आंसर बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की ओर। नवा प्रश्न क्या है, नवा प्रश्न है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु के 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो मीनार की ऊंचाई क्या करनी है। कहने का मतलब ऐसा है, ऐसी इसमें आकृति बनेगी, यहाँ पे जो कोण बनेगा, यहाँ पे ये जो दूरी है ये 30 मीटर की है, ये दूरी है कितनी की है 30 मीटर की है, और यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 60 का बनेगा। तो अपने को एस का मान बताना है। फिर मैं बता रहा हूँ आपको कि ऐसा प्रश्न आ जाए तो जो दे रखा है जो पूछा है वो ले लिया करो। जैसे लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या होता है, तो देखिए इसकी ट्रिक बताई थी, लाभ बटा कक्का, लाभ बटा कक्का। तो लंब बटा आधार देखिए, यानी साइन कोस टेन, यानी ये टेन 60 का मान है, तो टेन 60 का मान क्या होता है √3 होता है ना। तो लंब कितना है, लंब तो है h, आधार कितना है 30 और इसका मान क्या होता है √3 बटे उसमें देख लगा लो। तो h का मान क्या आएगा आपका 30 √3 आपका मीटर, आंसर आ जाएगा। तो जिस बच्चे ने प्रश्न नंबर 9 का आंसर ये करके आया है उसका भी बिल्कुल सही है। अब चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10वां प्रश्न देखिए क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्ग की त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र होता है देखिए थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 60 है बटा 360, पाई का मान 22 बटा 7 और आर का मान क्या देखा है, आर का मान 6, तो 6 गुणा 6 कर दो, ठीक है। 0 से 0 काट दो, 6 से 36, 6 बार काट दो, 6 से 6 काट दो, 6 दूनी 12 और ये 13, 132 बटा 7। आप इसको यहाँ ही छोड़ सकते हो, अगर आप आगे करो तो आगे कर दो, अगर आप इसको यहीं छोड़ना तो आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। यही क्या है इसका क्षेत्रफल हो गया, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11वां है, देखिए 11 सवाल क्या है। 11 सवाल है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात की जिसका त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका होता है 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच, ठीक है। दो तो आएंगे कैसे कैसे, पाई का मान क्या है 22 बटा 7 है। चलिए आर का मान क्या है, आर का मान दे रखा है इसके अंदर 5, ये लीजिए, और 5 प्लस एच का मान क्या है, एच का मान आपका 14 है। चलिए ठीक है, तो 5 दूनी 10, तो यहाँ तो हो गए आपके 220 बटा 7, यानी 5 दूनी 10, 10 को 22 गुना करेंगे 220 आएगी, गुना यहाँ कितने हो गए आपके 14 और 5 में 19 का पारा जुड़वा बोलेंगे 0, 19 गुना 38 हासिल का 3, 19 गुना 38, 39, 40, 45, यानी आपका आंसर जाएगा बटे में लगा दो 1। मतलब मैंने इसकी से गुणा करवाया ना, तो देखो 0 वाले 19 गुना 38 हासिल का 3 हो जाएगा 19 गुना 38 और 39, 41, ठीक है। अब 7 का भाग इसमें देंगे, तो देखिए 7 का भाग इसमें आपको मैं देख के दिखाता हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। 7 पंजो 35, कितना बच गया 6, कितना गया 8, 7 नाम 63, कितना बच गया 5 0, ठीक है। और ये आपका ये 0 आएगा कैसे कैसा, 7 7 49, कितना बच गया 1, पॉइंट लगा दो 0 बढ़ा दो 7 1, ये 7 1 7 आएगा आपका आंसर, ठीक है। यानी 597.1 जिसका आंसर आया उसका सही है, 597.1 सेंटीमीटर क्यूब। जिसने स्क्वायर लगा किया है उसको बिल्कुल भी क्या है यहाँ पे सही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया था, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था हाँ, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन ने ज्ञात कर लिया, ठीक है। इसको लगा के इसमें आर का मान रखे, ठीक है। ये आपका 597.1 सेंटीमीटर स्क्वायर जिस बच्चे ने करके आया उसका बिल्कुल यहाँ पर सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 और 11, जिसको इसका स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है।
ठीक है। इसके अंदर अपने को एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप इसको 3 खांचे ऐसे बना लीजिएगा, ठीक है। ये लीजिएगा, यहाँ वर्ग अंतराल आएगा आपका, ठीक है। यहाँ 12 आएगी, यहाँ आपका सी है संचय वाले मारता, ठीक है। 1 यहाँ दे रखा आपका 0 से लेके लेके 10 तक दे रखा है, 10 से लेके 20 तक दे रखा है, 20 से लेके 30 तक दे रखा है, 30 से लेके 40 तक, 40 से लेके 50 तक, और 50 से लेके 60 तक दे रखा है, ठीक है। चलिए, और इसका यहाँ आएगा आपका 5, यहाँ आएगा आपका x, यहाँ आएगा आपका 20, यहाँ आएगा आपका 15, ठीक है। यहाँ आएगा आपका y और यहाँ आएगा आपका 5, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को करते हैं आगे नेक्स्ट। चलिए, तो देखिए इसका अपन मादे निकालेंगे, पहले CF निकालेंगे। CF कैसे निकालते हैं, 5 को आएगा आपका ऐसा कैसा, ठीक है। तो ये आपका x + 5 जाएगा, जोड़ दो इसको, आप इसको जोड़ो आप, तो ये आपकी 25 आएंगे। फिर जोड़ो आप, ये आपके कितने आएंगे, 40 आएंगे। फिर जोड़ो आप x + y + 40 आएंगे। फिर जोड़ो आप x + y + कितने आएंगे, 45 आएंगे आपके, ठीक है। तो ये करने के बाद अपने क्या करेंगे, अब माध्यक कष्ट लगाएंगे। माध्यक बराबर क्या होता है, L + N/2 - CF/F × H, ये होता है सूत्र, ठीक है। तो कैसे करेंगे, L का मान क्या है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे इसके अंदर। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 20 है, तो ये तो आपका F हो जाएगा, ये आपका L हो जाएगा, ये आपका CF हो जाएगा, ठीक है। N का मान इसमें टोटल देखो 60 दे रखा है, तो N का मान 60 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा माध्यक दे रखा है इसके अंदर, माध्यक 28.5 दे रखा है। जो माध्यक दे रखा है 28.5 दे रखा है। L का मान क्या है, 20 है, ठीक है। चलिए, N/2 का मान क्या आएगा, N/2 का मान 30 आएगा। माइनस CF कितना है, माइनस CF है x + 5 है। F कितना है, F आपका 20 है, और H कितना है, H आपका अंतर है। अंतर देख लीजिए कितना आ रहा है, 10 का अंतर आ रहा है, ये लीजिएगा। 0 से 0 काट दो, अब 28.5 ये प्लस से 20 इधर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे। 28.5 में से 20 घटाएंगे तो 8.5 बच जाएगा। 2 भाग में इधर जाएंगे गुणा में, ठीक है। यहाँ पे क्या बच गया, 30 माइनस प्लस माइनस का x माइनस प्लस माइनस का 5, ठीक है। तो ये आपकी 17 हो जाएंगे टोटल, ठीक है। 30 में से 5 हटाएंगे तो 25, प्लस के 25 इधर जाएंगे तो माइनस के 25 हो जाएंगे, और यहाँ माइनस का x जाएगा, यहाँ माइनस के 8 बच जाएंगे, और ये माइनस का x आएगा। ऐसा कैसा, माइनस से माइनस काट दो, x का मान क्या गया, 8 आ गया है। अब क्या निकालना है, y का मान निकालेंगे तो x का मान इसमें रखो, इसमें x + y + 45 बराबर 60। 60 कहाँ से, टोटल मान है तो ये होगा। x का मान 8 + y + 45 बराबर 60, तो y बराबर 60, ये कितने हो गए 53, प्लस कितने जाएंगे तो माइनस में 53 है ना। तो y बराबर कितने बच गए, 7 बच गए ना, तो ये लीजिएगा। तो जिस बच्चे ने x का मान 8, y का मान 7 करके 13 है। एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो निम्नलिखित बीच प्रायिकता ज्ञात करना है। पहला सवाल है एक अभाज्य संख्या, तो एक अभाज्य संख्या की प्रायिकता ज्ञात करने सूत्र कितना है। देखिए, एक अभाज्य संख्या पासे में कुल 6 फलक होते हैं, तो अनुकूल परिणाम 3 अभाज्य संख्या है ना, उसके अंदर 1 से लेकर 6 के बीच 3 अभाज्य संख्या है, यानी 3 अनुकूल परिणाम, कुल परिणाम 6, यानी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी क्या आंसर आएगा इसका 1/2 आएगा। फिर दूसरा, चलिए दूसरे में कहा गया है कि 2 और 6 के बीच संख्या, 2 और 6 के बीच संख्या 3, 4, 5, 3 संख्या है ना, तो अनुकूल परिणाम भी 3 आएंगे, कुल परिणाम 6 आएंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। फिर तीसरा सवाल देखिए, विषम संख्या, तो विषम संख्या भी 3 ही है, 1, 3, 5, यानी 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी जिस बच्चे ने इस प्रश्न के अंदर 1/2, 1/2, 1/2 करके है उसका भी ये सही है। तो सवाल में कहा गया है कि 8 के प्रथम 15 गुणज, यानी 8, 16, 24, ऐसे ही 15 तक अपने को गुणज निकालना है, ठीक है। योगफल निकालना है, गुणजों का योगफल निकालना है। तो ए का मान तो हो जाएगा कितना आपका 8, डी का मान कितना हो जाएगा 16 में से 8 घटा लो कितना हो जाएगा 8,
एन का मान कितना हो जाएगा 15। एस एन का सूत्र लगा लो, एस एन बराबर एन बटा 2 ब्रैकेट 2a प्लस ये लीजिएगा एस एन का मान अपने को निकालना है, यानी एन का मान कितना देखा है 15, ए का मान कितना है 8, एन का मान कितना है 15, 15 में से ए का टाइम यानी 15 माइनस ए कर लो, डी का मान कितना है आपका 8। चलिए 15 बटा 2 आएगा ऐसा कैसा, यहाँ आपके 16 आएंगे, ठीक है, और यहाँ आपके 14 आएंगे। 14 को कर लो किससे गुना 8 से, 832, 8 एकम 8, 9 10 11 112, ठीक है। 15 बटा 2 गुना कितना हो गया 6, 1 2 8 और ये आपके 2 और आपका 1, 2 से काट दो इसको 64 बार है ना, और ये चिन्ह है यहाँ आपकी 960। जिस बच्चे ने 960 करके इसका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर, सवाल नंबर 15 है, ठीक है। 15वां सवाल क्या है, 15वां सवाल है कि बिंदु -2,2 और बी के निर्देशांक 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, तो उनके निर्देशांक अपने को याद कर रहे हैं। यानी यह एक रेखा है, यह एक रेखा है, ये ए है, ये बी है। ए के निर्देशांक -2,2 दे रखा है और बी के निर्देशांक 2,8 दे रखा है, ठीक है। और इनको 4 बराबर भागों में बांटता है, 1 2 3 और 4, ठीक है। अगर मान लो इसको, जैसे मान लो ये हो गया आपका P, ये हो जाएगा आपका Q, ये हो जाएगा आपका R। इसके निर्देशांक क्या लेंगे x और y, इसके भी क्या लेंगे x और y, और इसके भी क्या लेंगे x और y, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इनके निर्देशांक निकालेंगे। तो अपन क्या करेंगे, मध्य बिंदु सूत्र से निकाल लेते हैं। मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, ये बहुत इजी होता है। मध्य बिंदु सूत्र से अपन क्या करेंगे, इसके निर्देशांक निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा, ये जो Q बिंदु है ये ए बी का मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे कि जो Q बिंदु है, Q बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो अपन क्या करेंगे, इसके निर्देशांक निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, Q एक्स वाई बराबर क्या होता है मध्य बिंदु सूत्र, x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2, ठीक है। सबसे इजी तरीका ये होता है, बाकी तरीके और भी है, लेकिन जो मेरे से बच्चे ऑफलाइन कोचिंग किए थे उनको मैंने यही विधि बताई थी और उनको मैंने यही कहा था अगर ये सवाल आता है तो आपको इसी विधि से करके आना है, ठीक है। क्योंकि ये विधि क्या है, एक तो इजी है और एक अपना समय बचाएगी ये विधि, क्योंकि इसमें क्या है, सवाल फटाफट इसमें आंसर निकल के रहता है। देखिए x1 ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। x1 क्या है -2 प्लस x2 क्या है, x2 आपका 2 है बटा 2 कर लीजिएगा। y1 क्या है 2 प्लस y2 कितना है 8 बटा 2 कर लीजिएगा। यहाँ आपका कितना आएगा 0 बटा 2, यहाँ आपका 10 बटा 2 यानी 0,5। यानी जो ये निकल के आया है क्या, क्योंकि निर्देशांक आए अपने, क्योंकि जो निर्देशांक आया है x और y का मान वो कितना गया 0,5 आ गया, ठीक है। अब आप यहाँ भर सकते हो 0,5, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अपन निकालेंगे किसके निर्देशांक, p के निर्देशांक। तो ये p किसका मध्य बिंदु है, ये इसका मध्य बिंदु है, समझ गए। तो ये x1 y1 ये x2 y2 लेगा। तो अब क्या करना है, आप सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, अपन निकाल रहे हैं p के निर्देशांक, यानी p के x और y का मान निकालेंगे। तो अपन क्या करेंगे x1 y1 और x1 x2, x1 क्या है -2 है प्लस x2 कितना है, x2 0 है तो 0 लिख दो, बट्टे में 2 लगा दो। y1 क्या है, y1 आपका 2 है, चलिए। y2 क्या है, ये देखो y2 5 है, बटा 2 कर दो। तो ये आपका क्या हो गया -2 बटा 2, ये आपके कितने हो गए 7 बटा 2, 2 का भाग 2 में एक बार में। यानी जो p के जो निर्देशांक निकल के आए हैं वो क्या निकल के आए हैं, यहाँ तो -1 आया है और यहाँ 7 बटा 2 आया है, ये लीजिएगा। अब क्या निकालना है, अब r का निर्देशांक निकालना है। देखिए r किसके मध्य बिंदु, r किसका मध्य बिंदु, r q और b का मध्य बिंदु है। तो अपना x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये जाएगा, y2 ये हो जाएगा। यानी r का निर्देशांक अपन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, तो देखिए जरा वही सूत्र लगाएंगे ये वाला। अब सूत्र बार बार लगाने की जरूरत ही नहीं है, एक बार निकाल लिया। तो अब अपन क्या करेंगे, मार्गदर्शन पर x1 क्या है, x1 0 है, x2 क्या है, x2 2 है, बटा 2 कर दो।
ठीक है। इसके बाद में y1 क्या है, y1 5 है, y2 क्या है 8 है, बटा 2 कर दो। यहाँ आपका 2/2 आएगा, यहाँ आपका 13/2 आएगा, यानी 1,13/2। ठीक है। जिस बच्चे ने इस सवाल को ऐसे हल करके आया है उसका बिल्कुल सही है, या फिर आपको अलग विधि करके आए हो आंसर ये आ रहा है तो वो भी आपका सही है। लेकिन मैंने जो मेरे से बच्चे ऑफलाइन पढ़े थे उनको मैंने ये सवाल ऐसे ही करवाया था। ठीक है, देख लीजिएगा सबके निशान निकल गए। देखो इसका मान ये रहा, इसका मान ये रहा है, इसका मान ये रहा। तो मध्य बिंदु सूत्र से बहुत इजी होता है। अगर मान लीजिएगा आपके बोर्ड एग्जाम में सवाल आता है ऐसा, तो आप इसको ऐसे भी करके आ सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 16 है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन क्या है देख लीजिएगा। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 मीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। देखिए ऐसा एक वृत्त है, इसकी स्पर्श रेखा यो गई जो 4 सेंटीमीटर की है, इसका केंद्र यो गया, इसकी यहां से लेके यहां तक की लंबाई 5 सेंटीमीटर की प्रश्न में दे रखा है। तो बताओ इसकी त्रिज्या कितनी है, यानी अपने त्रिज्या बतानी कितनी है। तो त्रिज्या बताएंगे तो अपने पाइथागोरस में लगा लीजिएगा आप कौन सा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिएगा, आधार कितना 4, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा, लंब कितना है, लंब त्रिज्या है अपने को निकालनी है, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। लंब का स्क्वायर है ऐसा कैसा, 25 में से 16 घटाएंगे कितने बच जाएंगे आपके 9, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लग जाएगा बराबर लंब, यानी लंब का मान कितना आ गया 3, और 3 यहाँ पर क्या है त्रिज्या आ रही है। तो जिस बच्चे ने 3 आंसर लेके आया है उसका भी ये सही है। क्वेश्चन नंबर अब 17 है। 17 में आपको माध्य ज्ञात करना है 30 विद्यार्थी का। ठीक है, इसको भी अपन करते हैं, इसको पहले मैं निकाल लेता हूँ। इसका आपने को माध्यिक निकालना है, तो माध्यिक निकालेंगे तो वही पहले इसका फॉर्मेट बनाएंगे। ठीक है, पता आपको यहाँ पे 12 बार बराबर आएगा, यहाँ आपकी 12 बार आएगी, यह आपका CF आएगा। ठीक है, अब ये 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, अब चलिए 40 से लेके 45 तक लिख दीजिएगा, 45 से लेके 50 तक है, 50 से लेके 55 तक है, 55 से लेके 60 तक है, 60 से लेके 65 तक है, 65 से लेके 70 तक है, 70 से लेके 75। चलिए इसके बाद में 2, इसके बाद में 3, ये 8 6 6 3 2। CF कैसे निकालेंगे, CF कैसे निकालेंगे, देखिए 2 तो आएगा ऐसा कैसा, 3 और 2 कितना हो गया आपका 5, 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 से कितना हो गए 19, 19 से कितना हो गया आपका 25, 25 और 3 कितने हो गए 28, 28 तो कितने हो गए आपके 30 हो गए। ठीक है, अब चलिए 30 हो गया, इसके बाद में अपन क्या करेंगे, 30 कर दिया गया ना, तो अपन क्या करेंगे सूत्र लगा लो माध्यिक बराबर, तो माध्यिक बराबर L प्लस N/2 माइनस CF बटा F इंटू H। चलिए सबसे बड़ी संख्या देख लीजिएगा ये रहा, तो L का मान आपका ये हो जाएगा, या आपका F या आपका CF। अच्छा N का मान दे रखा है 30, इसमें N का मान कितना हो गया 30/2, यानी N का मान कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, N का मान कितना हो गया 15 हो गया, तो अपन क्या करेंगे L का मान यहाँ दे रखा है कितना 50, तो 50 रखो प्लस N/2 कितना है आपका 15 माइनस CF कितना आपका 5 और F कितना आपका 8 और H कितना है, तो H आपका देख लीजिएगा यहाँ पे 5 है। ठीक है, अब 50 तो आएगा आपका ऐसा कैसा, प्लस यहाँ कितने आ गए आपके 10 है ना, 10 और 5 कितने हो गए 50 बटा कितने हो गए आपके 8, 50 में भाग दे लीजिए किसका 8 का। ये 48 आएंगे आपके, ये आपके 2 बच गए, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ा दो, 8 दूनी 16, 4 बच गए और 8 पंजो 40, यानी 50 में आप जोड़ दीजिएगा 6.25 को, आपका जो माध्य निकल के आएगा वो 56.25 आएगा, और यही आप क्या रहा है आंसर आ रहा है माध्य बराबर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, सवाल नंबर 18।
देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कौन सा है। द्विघात समीकरण 3x² माइनस के 2√6x प्लस 2 बराबर 0 के मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों ये वाला सवाल मैंने आज मेरी ऑफलाइन क्लास में करवा दिया है, ठीक है। तो ये वाला सवाल मैं नहीं करवा रहा हूँ, इसका जो 8वां सवाल आया हुआ है वो सवाल मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर आप डिमांड करोगे कि हमेशा ये वाला सवाल करवाइएगा तो उसका भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अभी आप 8वां वाला सवाल देख लीजिएगा, इसका क्या है। 8वां वाला सवाल इसका देखिए, दो क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। अब क्रमागत पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? पहला जैसे x होता है, दूसरा x प्लस 1 होता है, यानी पहला पूर्णांक क्या जाएगा x, है ना, और दूसरा क्या जाएगा x प्लस 1। फिर आगे चलिए, और इनके वर्गों का योग, यानी इनके जो वर्गों का योग वर्ग करना है, इसके भी लगा दीजिएगा आप स्क्वायर और इसके भी लगा दीजिए आप स्क्वायर, है ना। इनके वर्गों का योग कितना है? 365 है। तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए, यानी जो अपन ने जो पहला जो पूर्णांक माना वो अपने क्या माना? x मान लिया। दूसरा पूर्णांक माना वो x प्लस 1 मान लिया। x का मान लिखा लेंगे, x का मान किसमें रख देंगे? पहला पूर्णांक और दूसरा पूर्णांक निकल के जाएगा। x का स्क्वायर x स्क्वायर आएगा, यहाँ एक और समीकरण है कौन सी? a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाली, है ना, है कि नहीं है। यानी x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 365। समझ में ना कैसे करा मैंने? ये सबका मान इसके अंदर इनपुट मैंने कर दिया है। यहाँ पे कितना जाएगा? 2x², यहाँ 2x आएगा, ऐसा कैसा? प्लस का 1, ये प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के 365 बराबर 0। 2x² प्लस के 2x, यहाँ पे आप घटाओगे तो 364 आपका आ जाएगा बराबर 0। पूरे में 2 कॉमन ले लो, यहाँ क्या बच जाएगा? x², यहाँ क्या बच जाएगा? x, और यहाँ क्या बच जाएगा? 2 एकम 2, 182 बराबर 0। तो x² प्लस का x माइनस 182 बराबर 0/2, यानी 0 हो जाएगा ना, ये तो पूरा 0 बन गया। तो यहाँ मैं 0 ही रख देता हूँ। अब क्या करेंगे? गुणनखंड विधि मैंने आपको सबको अच्छी तरह समझ सका हूँ, तो अब आप चाहो तो इसको आगे आप हल कर सकते हो। गुणनखंड विधि द्वारा इधर से 1 लेंगे, इधर से 182 गुणा करवा देंगे तो 182 लेंगे। दो संख्या सोचनी है जिसकी गुणा करवाए तो कितनी आई? 82 आई। जोड़े का कितनी आई? 1 आई। तो आगे आप कर सकते हो, सबको मैं करवा रखा हूँ, आगे करवाने की नहीं मेरे को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 19वां करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 19वां है। 19 में क्या कहा गया है कि tan a बराबर 4/3 है। tan a बराबर कितना है? 4/3 है ना। तो एक के सभी त्रिकोण मिलते अनुपात अपने को बताना है, यानी अपने को साइन a का मान बताना है, कोस a का मान बताना है, टेन a का मान बताना है, कोसेक a का मान बताना है, सेक a का मान बताएंगे और कोट a का मान बताएंगे। ये पूरे के पूरे मान अपने को बताना है। तो अपन क्या करेंगे? अब टेन का फॉर्मूला देखो, लंब बटा आधार, यानी लंब बटा आधार अपने को दे रखा है। तो अपन क्या करेंगे? कर्ण निकालेंगे। तो कर्ण निकालने से क्या होता है देख लीजिएगा, ये लीजिएगा। कर्ण कितना है? कर्ण अपने को निकालना है। आधार कितना है? 3, तो 3 स्क्वायर 9, यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16, यहाँ कितना हो गया आपका? 35 हो गया, ठीक है। स्क्वायर हटेगा, रूट लग जाएगा। कर्ण कितना आ गया आपका? 5। कर्ण 5 आ गया। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो लंब कितना है? लंब आपका 4 है, कर्ण कितना है? 5 है। तो आपका साइन a का मान क्या आ गया? 4/5 आ गया। साइन a का मान क्या आ गया? 4/5 आ गया। उसके बाद में कोस a का मान निकालेंगे। तो कोस का फॉर्मूला क्या होता है? साइन कोस आधार बटा कर्ण। आधार क्या है? 3 है। कर्ण क्या है? कर्ण आपका 5 है, ये लीजिए 3/5 आ गया। इसके बाद में क्या करेंगे? टेन का मान निकालेंगे। तो साइन टेन का मान लंब बटा आधार होता है। तो लंब कितना है? लंब देख लीजिएगा 4 है, और आधार क्या है? आधार कितना है? 3 है, ये लीजिएगा। कोसेक देख लीजिएगा, कोसेक कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है? कर्ण 5 है, और लंब कितना है? लंब 4 है, तो 5/4, ये लीजिए। सेक, सेक का फॉर्मूला कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है? कर्ण आपका 5 है, और आधार कितना है? 3 है। कॉट का फॉर्मूला आधार बटा लंब। आधार क्या है? 3 है, और लंब क्या है? लंब 4 है, ये लीजिएगा। तो जिस बच्चे ने ऐसे करके आया वो बिल्कुल सही है, ये लीजिएगा। देख लो पूरे पूरे त्रिकोणमिति के अनुपात ऐसे निकाले जाते हैं, ठीक है। चलिए अब लास्ट प्रश्न लगेगा इसका। प्रश्न नंबर कौन सा है? 20वां। उसके बाद ये पेपर कंप्लीट हो जाएगा अपना। इसमें अपने को क्या करना है? बहुलक निकालना है। क्या निकालना है? इसके अंदर बहुलक निकालना है।
तो देख लीजिएगा, बहुलक में निकाल लेता हूँ आपके लिए लीजिएगा। यहाँ पे ये परिवार की संख्या है ना, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे परिवार की माप दे रखी है और यहाँ पे संख्या दे रखी है, ठीक है। चलिए हाँ सुना दो, 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद में 1 से लेके 3 तक है, 3 से लेके 5 तक है, 5 से लेके 7 तक है, 7 से लेके 9 तक है और 9 से लेके 11 तक है, ठीक है। यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। चलिए अब ऊपर क्या करेंगे, बहुलक निकालेंगे। तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 और यहाँ F2 इंटू H। ये क्या होता है, बहुलक का सूत्र होता है, ठीक है। सबसे पहले ये क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या देख लीजिए इसके अंदर, ये आपका F1, ये आपका F0, ये आपका F2, ये आपका क्या हो जाएगा L। चलिए और H वो अंतर हो जाएगा इसका कितना, 2। चलिए L का मान क्या है, 3 है। आगे चलिए F1 का मान क्या है, 8 है। F0 का मान क्या है, 7 है। फिर चलिए 2 गुना F1 8 है, F0 कितना है, 7 है और F2 कितना है, 2 है। H का मान कितना है, 2 है। लीजिए 3 प्लस यहाँ आपके 1 बच जाएंगे, 1 2 से गुना कराओगे आप, 2 आ जाएगा। यहाँ आपके 16 तो लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद में 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 9। यानी 3 प्लस 2 बटा 16 में से 9 घटाएंगे तो ये आपके कितने बच जाएंगे, 7 बच जाएंगे ना। 16 में से 9 घटाओगे तो आप कितने बच जाएंगे, 7 बच जाएंगे। ये लीजिए बटे कुछ नहीं तो आप 1 लगा दो, है ना। लेसर लो, 7 आएगा, यहाँ पे 21 आएगा आपका, यहाँ आपका कितना आएगा, 2 आएगा। यानी 1 के परे 7, 7 बार 7 21, 21 और 2 23 बटा 7। अब 23 में आप भाग दे दीजिएगा किसका, 7 का। 7 3 21, कितने बच गए, 2। पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो। 7 दूनी 14, कितने बच गए, 6। 7 8 56, ठीक है, 5 यानी 3.28 आपका क्या आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा, ठीक है। 3.28 क्या आएगा आपका, इसका बहुलक आपका आ जाएगा। ये लीजिएगा, ये आपके पूरे सवाल कंप्लीट होते हैं। मैंने एक इसका ये जो सेकंड वाला है ये जो अथवा वाला, वो मैंने आपको नहीं करवाया है। इसमें आपको माध्य निकालना है, माध्य आप कोई सी भी विधि से निकाल सकते हो, है ना। ये बहुलक पोस्ट था इसलिए मैंने बहुलक करवा दिया। उसके बाद में अच्छा ये जो 18वां सवाल था, ये द्विघात समीकरण वाला है, ये मैंने नहीं करवाया है। अगर आप सबकी डिमांड रहेगी तो इस सवाल को मैं एक छोटी सी वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। बाकी मैंने पूरा पेपर करवा दिया है। अब आपको क्या करना है, जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि मैं और ऐसी वीडियो ला सकूं अगर आपकी डिमांड रहेगी तो, ठीक है। चलते हैं आगे, कहीं मिलते हैं फिर, और जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।